हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने गूगल जेमिनी की जानकारी ली, किस तरह से आप उसे ओपन कर सकते हैं, किस तरह का उसका इंटरफेस है और बेसिकली कैसे आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। इस सेशन में हम ये देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट के साथ किस तरह से हम डिफरेंट तरह की इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पहले से कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, हम उन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरह की इमेजेस ये क्रिएट करके देता है और उसके पश्चात इसकी लिमिट्स आ जाएगी तो फिर ये इमेजेस क्रिएट करना छोड़ देगा। हालांकि गूगल जेमिनी का यूज़ आप अलग अलग चीज़ों के लिए कर सकते हो, जैसे इमेज के अलावा म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ राइट लिखने के लिए और कुछ सजेशंस के लिए। और अगर अभी करंटली कुछ इवेंट चल रहे हैं तो उसके लिए खुद सजेस्टिव होके गूगल जेमिनी आपको बहुत सारे टैग्स या कीवर्ड्स देता है, जैसे एक्सप्लोर आईपीएल फैन जोन, क्योंकि अभी इंडिया में आईपीएल चल रहा है। बट एनीवे, अभी हम इमेजेस की बात करेंगे और इमेजेस के लिए चलते हैं अपनी फ्री वाली ई बुक की तरफ। मेरे पास यहाँ गूगल के एआई प्रॉम्प्ट्स एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट है स्टूडेंट का, जस्ट एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स हैं, आप कुछ भी प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग इन सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगनर्स। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग के जो कॉन्सेप्ट को बिगनर को बताना है तो मैं वापस जाता हूँ अपने गूगल जेमिनी ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ से मैं चुन सकता हूँ कि किस तरह का मैं गूगल का एआई इंजन यूज़ करना चाहता हूँ, फास्ट थिंकिंग प्रो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इसको इमेज वर्ड नहीं दिया है। या तो मैं क्रिएट इमेज यहाँ से क्लिक कर दूँ या फिर मैं उसे इमेज के लिए कुछ कीवर्ड दे दूँ, जैसे प्रोवाइड मी इमेज। अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा, डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी देखिए इसका एक्सप्लेनेशन वो तैयार करना शुरू कर देगा जिस तरह से हमारे पास चैट जीपीटी में था। थिंक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एज रेंटिंग समवन एल्स पावरफुल कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग एंटायरली ऑन योर ओन डिवाइस, हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर। तो इस तरह से उसने उसको डिफाइन करना शुरू कर दिया है। बट एनीवे, हमें इमेज चाहिए थी तो मैं फिर से इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ टूल्स में मेरे पास ऑप्शन है क्रिएट इमेज। आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं और इनिशियली अगर आप देख रहे थे न्यू चैट में भी वो ऑप्शन अवेलेबल था। अब मैं इसको फिर से कमांड दे देता हूँ और अब की बार देखिए एक इमेज तैयार होनी शुरू हो गई है। गूगल जेमिनी जब इमेज तैयार करता है तो वो बड़े इफेक्टिवली करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि गूगल जेमिनी की जो इमेजेस रही हैं वो कुछ और एआई से थोड़ी सी बेहतर रही हैं। कुछ इस तरह का इनके पास एआई इंजन है जो बड़ा बेहतर परफॉर्म करता है, काफ़ी सारी चीज़ें वर्कआउट करता है साथ में और आपको आउटपुट भी प्रदान करता है। यहाँ पे अभी देखिए मैंने कोई भी साइज़, कोई भी इसको पिक्सल्स की वैल्यू या किसी तरह की रेजोल्यूशन डिफाइन नहीं किया था। नॉर्मल इसको मैंने बोला था एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग इन सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगनर्स। तो इसने इमेज मुझे तैयार करके दे दिया है। अगर आप इस इमेज को देखें, मैं इसको दूसरी साइड पे खोल लेता हूँ साथ ही, तो देखिए ना केवल इसने इमेज दी है बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन दी है पूरी, जैसे व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, अ सिंपल गाइड फॉर बिगनर्स, डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्वर्स, स्टोरेज इत्यादि जो भी डेफिनेशन है वो दी। नीचे की तरफ इसने 4 आपको फीचर दिए हैं, वो भी ग्राफिकली प्रोड्यूस करके। अब इस पॉइंट को समझिएगा, इसने सिर्फ एक लाइन को कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म करके समझा है। अब यही लाइन अगर मैं अपनी चैट जीपीटी को देता हूँ तो वहाँ देखते हैं किस तरह का आउटपुट जनरेट होता है। आइए देखते हैं। मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। चैट जीपीटी हालांकि मेरा पर्सनल फेवरेट है बहुत सारे फीचर्स में, लेकिन मेरा एक अनुभव रहा है, मैं अपना अनुभव, पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप जब काम करेंगे तो हो सकता है आपका अनुभव अलग रहे। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ उसी प्रॉम्प्ट को और क्रिएट एन इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। इसका भी हम इंस्टेंट मॉडल यूज़ कर लेते हैं और इस प्रॉम्प्ट को क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब चैट जीपीटी मेरे लिए एक इमेज तैयार करेगा और वहाँ पे दोनों इमेजेस को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसका बेहतर है। हालांकि प्रॉम्प्ट्स का फ़र्क हो सकता है, टाइम का फ़र्क हो सकता है, आपने कौन सा मॉडल लिया है उसका फ़र्क हो सकता है। जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने दोनों की इमेज क्रिएट करके आपको दिखाया है। आप दोनों में डिफरेंस चेक कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और पर्सनली ये सबका अपना अपना बिलीव है कौन सा इमेज किसको पसंद आता है। मुझे कुछ वैल्यूज़ के आधार पे गूगल का ज़्यादा बेहतर लगा। लीजिए मेरे पास चैट जीपीटी का ये इमेज अवेलेबल हो गया है और इसने भी बड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने थोड़ा सा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कवर कर दिया है, जबकि गूगल ने उसको प्रैक्टिकली बताया है कि किस तरह से वो मॉडल काम करता है। अगर आप देखें तो 4 फीचर्स देके अलग से बताया है। पर्सनली दोनों बेहतर हैं। अब अगले स्टेप पे चलते हैं कि अगर अगला प्रॉम्प्ट पिक करते हैं और देखते हैं वो इमेज किस तरह से तैयार होती है। तो आइए देखते हैं उसमें। यहाँ मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है जिसको मैंने एआई के लिए इमेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं चैट जीपीटी में भी यूज़ कर चुका हूँ। फिर से वापस आता हूँ अपने गूगल जेमिनी पे और यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर से मेरा क्रिएट इमेज फैक्टर पहले से ऑन है और यहाँ से मैं चाहूँ तो और भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ अलग अलग लेवल पे मुझे क्या क्या चाहिए।
यहाँ पे मैं फास्ट के बजाय प्रो मॉडल यूज़ कर लेता हूँ अब की बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रो लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे इस इमेज को तैयार किया जाए। अब इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इमेज में, जैसे कि मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया है, AI फ्लो, प्रेजेंटेशन स्लाइड, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम, कन्वर्टिंग प्रॉम्प्ट्स इनटू रियलिस्टिक डिजिटल आर्टवर्क। ये एक तरह से मैंने उसको कॉन्फ़िगरेशन बताई है अपनी इमेज की, क्या क्या उसमें आना चाहिए। AI प्रोसेसिंग पाइपलाइन, सिनेमैटिक इन्फोग्राफिक स्टाइल, मुझे जो इमेज चाहिए सिनेमैटिक इन्फोग्राफिक स्टाइल में चाहिए, अल्ट्रा रियलिस्टिक हो और 16:9 का रेशो हो, यानी कि मेरी वो इमेज जो हो वो लैंडस्केप हो, साथ में 4K क्वालिटी हो। अब मैं इसको प्रो को क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं अब की बार ये इमेज किस तरह से तैयार करता है। यहाँ एक अलग बात, यहाँ पे जब तक इमेज तैयार होती है उसके साथ उसका जो भी एक फॉर्मुलेशन कह देते हैं हम लोग उसको, या जो भी उसके कीवर्ड्स हैं या जो भी उसका प्रोसेसिंग प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो भी गूगल जेमिनी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। देखें, conceptualizing infographic design, I am currently focused on foundation element of text to image AI workflow. I am exploring the key components of models like stable diffusion, VAE and clip to ensure the infographic accurately reflects the process. पहली बार उसने इमेज बड़ी जल्दी बना दिया था, लेकिन अब की बार वो पूरा समय ले रहा है उन चीज़ों को समझते हुए, और स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ये डिस्कस करता चला जाएगा और वो एक बेसिक वर्कआउट बताएगा कि किस तरह से वो इमेज क्रिएट कर रहा है। यहाँ मेरे पास इमेज तैयार हो गई है। अगर इस इमेज को मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखेंगे बड़ी बेहतर इमेज क्रिएट हुई है। पहले जो इमेज थी वो सिंपल थी, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा इसको प्रॉम्प्ट जो है प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने बड़े बेहतर तरीके से उस इमेज को वर्कआउट किया है। आप देखेंगे इंग्लिश प्रॉपरली लिखी गई है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, साथ ही हर चीज़ को उसने डिफ़ाइन किया है, जिसमें उसने अपना जो प्रोफेशनल प्रोसेस है उसमें क्रिएट करके उसने प्रो वाला जो इफेक्ट वो दिया है। जैसे कि इसमें फ्यूचर ऑफ क्रिएटिविटी में टेक्स्ट टू इमेज AI वर्कफ्लो में इनपुट बताया गया है, जो कि उसको प्रॉम्प्ट में दिया गया था कि भाई अगर हम प्रॉम्प्ट देंगे तो किस तरह का आउटपुट आना चाहिए। स्टेज 2 पे उसको क्रिएशन प्रोसेस बताया गया, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है उसकी, जो भी यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क कोर है, लेटेंट स्पेस डिफ्यूज़न, आइटरेटिव रिफाइनमेंट, बहुत सारे टूल जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। स्टेज 3 में फाइनली इमेज जो क्रिएट की गई है वो फाइनल आर्टवर्क आउटपुट के रूप में दिखाई गई है। तो एक तरह से पूरा का पूरा उस इमेज को एक्सप्लेन किया गया है जो हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया था। तो इस तरह से जो गूगल है और जो उसका जेमिनी प्रोडक्ट है वो बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है इमेज क्रिएट करते हुए। अगर आप इसकी थिंकिंग देखेंगे तो शो थिंकिंग में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कौन कौन से स्टेप्स के बाद इसने इस इमेज को तैयार किया है। गूगल के जो कॉन्टेक्स्ट के जो बेसिक बेनिफिट्स हैं उसके साथ साथ आप इसे लाइक, डिसलाइक, रीडू और शेयर इमेज करके भी इसको कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस में ला सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर ये आपको देता है। अलग से ब्रांच क्रिएट करके वहाँ पे अलग से आप इसको काम कर सकते हैं, इमेज को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड और इत्यादि चीज़ें जो बेसिक चीज़ें चलती हैं इसमें। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ टूल्स में और भी चीज़ें हैं, जैसे आप म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, गाइडेड लर्निंग सीख सकते हैं और कैनवास प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो बात हुई कि आपका गूगल जेमिनी क्या है, कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। पिछले 2 सेशन में हमने इसका अकाउंट बनाना भी सीखा और फिर हमने देखा किस तरह से आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब एक छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि अगर चैट जीपीटी की बात की जाए और गूगल जेमिनी की बात की जाए तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर चैट जीपीटी आप यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए, कोडिंग की हेल्प के लिए, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज के लिए, बिजनेस वर्कफ्लोज के लिए। इसी तरह से जेमिनी बेहतर है गूगल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं तो जेमिनी उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग पहले से ही तैयार है। रियल टाइम प्रोडक्टिविटी प्रोसेस के लिए, इमेज एंड डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए और सर्च कनेक्टेड AI वर्कफ्लोज के लिए। तो दोनों अपने अपने लेवल पे बड़े बेहतर टूल्स हैं, दोनों को आप प्रयोग कीजिए। जिसका इमेज आपको बेहतर लगता है अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, आपके प्रोसेस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हमने इन दोनों टूल्स को कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मेटा का टूल, मेटा AI का भी अपना, यानी कि फेसबुक वाली कंपनी जो मेटा है उसका भी एक टूल देखेंगे और देखेंगे किस तरह से वो इमेजेस तैयार कर सकता है। धन्यवाद।